गांव के लोग मेरी बेटी को मुसलमान छोरी कहकर बुलाते हैं, जबकि मैं हिंदू हूँ, मेरा परिवार हिंदू है, तो फिर मेरी बेटी मुसलमान कैसे हुई। जब इसका नाम मैंने रखा तो गांव में और रिश्तेदारों में बहुत बवाल मचा। लोगों ने हमें तरह तरह की बातों से जलील किया, या कह सकते हैं कि बहुत हर्ट किया कि ऐसा नाम भला हिंदू समाज में कौन रखता है। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी की। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको वो रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप कहोगे कि यार इस आधुनिक वाले दौर में भी ऐसा होता है क्या। मैं कहूँगा बेशक होता है, और मेरे साथ हुआ भी है। क्या हुआ मेरे साथ, आप सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाओगे। तो दरअसल मेरी बेटी के नाम को लेकर मुझे बहुत तंज झेलना पड़ा। मेरी बेटी के नाम को लेकर गांव में, रिश्तेदारों में बहुत कंट्रोवर्सी हुई। मुझे तमाम तरह से परेशान किया जाने लगा। बेटी के नाम को बदलने के लिए मुझे प्रेशराइज किया गया। कहा गया कि मुस्लिम नाम है बेटी का, ऐसा नाम हिंदू समाज में कोई रखता है क्या। अपने आस पड़ोस में या अपने ज़िले में किसी ने ऐसा नाम रखा है क्या जो तूने रखा है। तो मुस्लिम सोच का आदमी है और तुझे मुस्लिम ही हो जाना चाहिए, मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए। नींद आ रही है बेटी को। तो दरअसल आखिरकार इसका मैंने ऐसा नाम क्या रखा जिसकी वजह से मुझे इतना परेशान किया गया। यहाँ तक कि मेरी माँ जो है, मेरे पापा जो है, वो भी कई बार कहने लगे कि चले ठीक है यार, सब लोग परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं कि ये नाम बदल दो, गीता रख लो, सीता रख लो, सीमा रख लो, चिंकी रख लो, पिंकी रख लो, रिया रख लो, फलाना ढिकाना चिंकाना। लेकिन मैंने सोच रखा था कि अगर मेरी ज़िंदगी में बेटी आई तो मैं उसका नाम यही रखूँगा। क्या नाम होगा आप सोचिए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इस आधुनिक वाले दौर में तंज का सामना करना पड़ा। रिश्तेदारों और गांव वालों की तोहमतें झेलनी पड़ी। इस बेटे को आज भी मुसलमान छोरी कहकर लोग बुलाते हैं, औरतें बुलाती हैं। लेकिन मैं नहीं माना, मैंने किसी की बात नहीं सुनी और बेटे का नाम जो सोच रखा था, आखिरकार जो उसका जन्म सर्टिफिकेट होता है उस पर भी वही अंकित करवाया। तो मैं इसका नाम सबसे अंत में बताने वाला हूँ कि आखिरकार इसका नाम क्या है और किस वजह से मुझे काफ़ी कंट्रोवर्सी झेलना पड़ी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शादी से कि मेरी शादी आखिरकार कब हुई। तो एक्चुअली अप्रैल का महीना था, सन 2015। सबसे पहले मुझे एक बेटा हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश जब डिलीवरी हो रही थी उस वक्त ख़त्म हो गया था, यानी कि उसकी डेथ हो गई थी। उसके 2017 में हुआ था मुझे बेटा। फिर 2020 में, यानी कि 19 दिसंबर 2020 का टाइम था जब मेरी बेटी जो है वो मेरी ज़िंदगी में आई। अब दरअसल जब बेटी आई तो खुशियाँ बहुत ज़्यादा मनाई गई घर में, क्योंकि मम्मी को जो है वो बेटी की नीड थी। और मेरी बेटी जो है, मैं भी हमेशा चाहता था कि मुझे जो फर्स्ट में हो वो बेटी हो, क्योंकि मुझे बेटियों से बहुत प्यार है, बहुत मतलब बहुत। मैं सब लोग कहते हैं कि बच्चा सोना होता है, कुल का दीप होता है, फलाना ढिकाना चिंकाना, लेकिन मैं मानता हूँ बेटियाँ कोहिनूर होती है, उसका कोई तोड़ नहीं होता यार। बहुत लवली होती है, बहुत केयर करती है माँ बाप की। एक बार जो अपना लोंडा होता है ना, छोरा होता है ना, वो बाप को धिक्कार देता है। वो बाप की माँ की इतनी केयर नहीं करती जितनी बेटियाँ करती। ये मैंने बहुत देखा है, बहुत रियलाइज़ किया है। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो इसके नाम की पड़ताल होना शुरू हुई कि क्या नाम रखा जाए। मेरे पिताजी धार्मिक किस्म के हैं, तो दरअसल नाम सजेस्ट किया गया है गीता, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, नाम गीता सीता नहीं रखा जाएगा। नाम मैंने सोच रखा है। तो घर वाले प्रेशर डालने लगे कि क्या नाम। परिवार वालों से अलग अलग नाम आने लगे कि इसका नाम तो सीमा रख दो, इसका नाम तो गायत्री रख दो, इसका नाम तो गीता रख दो। मैंने कहा कि परिवार वालों या जो भी रिश्तेदार हैं जो मेरे पिताजी को, माँ को सजेशन दे रहे थे नाम के, उनसे मैंने मना कर दिया कि किसी का सजेशन हमें नहीं लेना है, किसी के भी कहे के अनुसार हमें इसका नाम नहीं रखना है।
हम इसका नाम यूनिक रखेंगे। ऐसा नाम कि हमारे आस पड़ोस में या हमने जो जितने भी देखे हमारे रिश्तेदार में किसी का नाम ना हो। सिमिलर नाम तो बहुत मिल जाते हैं, गीता, सीता, जो भी हैं। तो मुझसे पूछा गया कि क्या रखा जाएगा, तो मैंने एक बहाना बनाया, झूठ बोला घर वालों से कि मैं उज्जैन जाऊंगा और एक बहुत जाने माने पंडित हैं, उनसे मैं इसका नाम पूछ के आऊँगा कि आखिरकार क्या नाम रखा जाना चाहिए। क्योंकि वर्ड से नाम निकलता ना कि आज से रख दो, शाह से रख दो, तो इसका नाम जो निकला था वो दरअसल रा से निकला था। तो मैंने पिताजी से झूठ बोला कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ। मैं नहीं गया, लेकिन पिताजी को आके बताया कि इसका नाम गा से निकला है और पंडित जी ने सजेस्ट किया है कि इसका नाम गज़ल रख दो। तो पिताजी ने कहा गज़ल नाम तो मुसलमान का होता है, मुस्लिम लड़कियों का होता है। मैंने कहा कि हाँ, गज़ल का मतलब मुसलमान नाम तो नहीं है, शब्दों को आप मुस्लिम हिंदू से ज़्यादा मत जोड़िए, नाम होता है। तो जब इसका नाम मैंने कह दिया कि गज़ल ही रखा जाएगा, कुछ भी हो जाए, तो रिश्तेदारों को पता चला, गांव वाले को पता चला, गांव की औरतें जो आस पड़ोस में रहती उनको पता चला कि उसका नाम गज़ल रखा गया है। तो कहने लगी कि क्यों, मुस्लिम की छोरी है क्या, हुक्मदेव मुसलमान है क्या, या धर्म परिवर्तन कर लिया इसने चोरी चुपके। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे गज़ल नाम बहुत पसंद है। मैंने ज़िंदगी में बहुत गज़लें लिखी हैं और मुझे गज़लों से इतना प्यार है कि मैं अपनी बेटी का नाम गज़ल रखना चाहता हूँ। और मैंने तो बच्चे का भी सोच रखा था कि मैं बच्चे का नाम क्या रखूँगा। तो दरअसल रिश्तेदार परेशान हुए, कह सकते हैं कि कई बार टॉन मारने लगे कि थारी मुस्लिम छोरी कहाँ गई, वो मुसलमान की छोरी कहीं कर रही, ये मुस्लिम छोरी। गांव की औरतें कहने लगी कि देखो ये तो मुस्लिम छोरी है, मुस्लिम छोरी है, मुस्लिम छोरी है। बट एक समय दिमाग पे लोड बढ़ने लगा कि लोग आखिरकार ये मुस्लिमों को इस तरह से क्यों देखते हैं, उनकी नज़रें मुसलमानों को लेकर ऐसी क्यों हैं, उनकी सोच इतनी ऊंची क्यों है। नाम है, गज़ल मतलब गज़ल। तो बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ी उस समय और फाइनल मैंने मेरी बेटी का नाम कर दिया था, तो मैंने गज़ल उसका फाइनल किया। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि नाम मायने तो रखता है। भले ही शेक्सपियर साहब कह गए हो कि नाम में क्या रखा है, गुलाब की पहचान उसकी खुशबू से होती है, नाम से बहुत कम होती है। लेकिन नाम इंसान का व्यक्तित्व होता है, मैं मानता हूँ। उसका नाम तय करता है कि वो किस तरह की सोच उसके अंदर होगी, वो किस तरह का जो है आचरण वाला व्यक्ति होगा। नाम के अनुसार इंसान ढलता है, मैं ये मानता हूँ, आप माने या ना माने ये मेरा अपना लॉजिक है। लेकिन हाँ, अब जैसे मेरा नाम हुक्मदेव, मेरा नाम वैसे हुक्म है क्योंकि मेरी दादी ने नाम रखा था हुक्म। बहुत सारे लोग हुकुम कहते हैं, हुकुम, लेकिन रियल नाम मेरा हुक्म है, HOKAM। जो देव है ना, ये शब्द जो जोड़ा मैंने वो 2016 में जोड़ा मैंने तकरीबन, क्योंकि देव शब्द हैं जो मेरे माँ बाप का है, यानी कि मेरे पिताजी का नाम देव नारायण है और मेरी माँ का नाम देव है। तो मैंने दोनों को एक साथ ले लिया, देव रख दिया तो ऐसे में हुक्म देव हो गए। तो गज़ल जो है, ये मेरी बेटी गज़ल, ये मुझे बहुत याद आती है कि यार इसकी वजह से मैंने बहुत कंट्रोवर्सी झेली। लोगों ने मुझे जिस तरह से ताने मारे ना, मुझे समझ आ गए कि लोगों की सोच, भले ही हम आधुनिक के दौर में जी रहे हैं, भले ही हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन इंसान की सोच है ना, वही पुरानी है, वही गई गुजरी, कीड़े मकोड़े से भी गई गुजरी मान के चलता हूँ मैं तो। अब बच्चों को पालना कैसे है, बच्चों को देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बच्चों को पालने में, लेकिन मैंने देखा कि बच्चों को ना किसी भी चीज़ के लिए ना मनाही ना करो। ये मेरी बेटी अगर एक गिलास तोड़ती है ना, तो मैं उसको दूसरा गिलास थमा देता हूँ कि लो बेटा इसको तोड़ो और इसको जोड़ो। कैसे जोड़ते हैं फिर, मैं कभी इसको किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं हूँ कि नहीं उधर मत जाओ, अरे देखो उसको मत छू, करंट लग जाएगा, अरे उसको मत छू, गर्म पानी है। इसको मैं दरअसल हर चीज़, क्योंकि आप अगर किसी, जैसे मान लो कुछ वायर है जिसमें करंट भी नहीं है, ये नॉर्मली वो कुछ भी है, लेकिन हम जैसे पास जाते हैं कहते हैं अरे उधर मत जाओ, देखो उधर गिर जाओगे, अरे ये मत करो वो मत करो। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अनुभव लेने दो। अगर उसके अंदर अभी से आपने डर बैठा दिया ना,
कह रहे देखो उधर जाओगे स्लिप हो जाओगे, तो बच्चे फिर हमेशा ना मतलब जाने में या जो भी है उसको आपकी वो पुरानी बातें याद आ जाएगी, तो बच्चा डरेगा, बच्चा चमकेगा थोड़ा सा। तो उसके अंदर से जो कर रहा है ना उसको करने दो, वॉच करो, है ना। हम देखते हैं कि कुछ ये बहुत नुकसान करते हैं, बहुत उल्टे सुल्टे करते हैं। कभी चाय बन रही है तो उसमें जो है एक्स्ट्रा अदरक डाल आती है, कभी 2-3 लौंग डाल आती है। हम नहीं कहते कि नहीं नहीं क्या कर रहे हो मत डालो उसमें, चाय ख़राब होती है डबल से बना दी जाती है, लेकिन उसको करने दिया जाए, क्योंकि रोकेंगे तो उसके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा होगी। करे मेरे माँ बाप अभी देखो बच्चे समझदार होते हैं, आप मानो या मत मानो, लेकिन ये बच्ची जो है ना जिस उम्र जिसके जैसे अभी 3 साल की होने वाली है 19 दिसंबर के दिन, लेकिन इसके अंदर इतना माइंड है कि मेरे पिताजी मेरी माँ जो है वो किस तरह की बातें करते हैं, वो मुझे किस तरह से रोकते हैं टोकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो इनका जो बचपन है ना वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि खुला रखो कि नहीं ज़िंदगी में ना ऐसा महसूस ना हो करे वो चीज़ में, क्योंकि आप जिस चीज़ को डरा देते हो ना, जैसे इसको पैसे जब दिया जाता है ना तो घर वाले डराते हैं, जैसे ऐसे मुंह में रख के और वो दूर रख मुंह से। मैं कभी इसको नहीं कहता हूँ मुंह से दूर रख, मैं कहता हूँ बेटा ये पैसे हैं चलो इसको ऐसे उछाला जाए, है ना। अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि तू इसको खा ले, मैं ये कह रहा हूँ तेरे पास इसको कन्वर्ट करो, इसके पास जो सामान है ना जो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं हानि पहुँचा सकते हैं उसको कन्वर्ट। मैं कहता हूँ चल पैसे चल इसको ऐसा रख, इसको ऐसे उछालो, हेड टेल, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बस यही है यार सारी चीज़ें। तो नाम को लेकर जो कंट्रोवर्सी झेली थी याद आई तो बता दिया। मैं हिंदू हूँ और क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या जैन क्या ईसाई क्या पारसी क्या बौद्ध, इंसान है यार, इन सब से ऊपर इंसान है। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ इस दुनिया में 2 ही धर्म हैं, स्त्री और पुरुष, इसके अलावा कुछ नहीं। और 2 ही जाति है, स्त्री और पुरुष, और कुछ भी नहीं है। हम बढ़ जाते हैं कि वो हिंदू है मुसलमान है। मैं कभी खुद को गौरवान्वित महसूस नहीं करता हूँ अगर मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, मैं राजपूत घर में पैदा हुआ, मैं ये ना, मुझे फील ही नहीं आता है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, हो गए किसी भी, मैं अगर हिंदू परिवार में पैदा हुआ या किसी और में भी हो जाता तो मुझे कोई गर्व महसूस नहीं होता। किस बात का गर्व, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इंसान बनूँ, मैं कम से कम थोड़ा सा मुकम्मल इंसान हूँ, इस बात का मुझे गर्व होना चाहिए। क्या समाज क्या धर्म क्या जाति क्या भाषा क्या शैली, ये सब बहुत छोटी चीज़ें, बहुत ऊंची चीज़ें। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपने आपके बच्चों के क्या क्या नाम रखे हैं ज़रूर बताएं ये भी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना। और क्या कहेंगे लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देना। लोग तो आप जब कुछ करते हो तब भी कहते हो, ना करते हो कुछ तब भी कहते हैं। यही सबसे बड़ी कह सकते हैं इंसान की कमजोरी है कि लोगों की नज़रों से वो देखते हैं। किसी ने टोक दिया, किसी ने कह दिया तो अपने विचार बदल लेता है, अपने थिंकिंग चेंज कर लेता है, करे वो लोग ऐसा कह रहे वैसे। फ़र्क नहीं पड़ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए वाला हिसाब रखो। नमस्कार।